गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आवाज आई है क्या? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं डेविन की वीडियो बनाने मन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं नॉट योर टाइप देते आ रही है, तो मैंने सोचा तो नॉट योर टाइप की वीडियो के ऊपर ही बना देते हैं। आज की वीडियो के लिए हम नॉट योर टाइप की वीडियो पे देखने साउट आउट सिर्फ नहीं जाएगा की वीडियो है। शुरू करते हैं। इंडियन स्कूल्स बोर्ड एग्जाम FT2 ऐड देने तो कोई शॉर्ट नहीं है मेरे यार। अभी ये क्या हो गया? अरे अरे व्हाट द, कुछ नहीं हुआ, वापस लिखना पड़ेगा नॉट योर टाइप। तो देखना शुरू करते। इंडियन स्कूल्स बोर्ड एग्जाम FT2। तुम्हें पता है इंदौर क्लीन सिटी ऑफ इंडिया, यहाँ तक सख्त मना किया है कि तुम चिप्स खा के रोड पर पैकेट नहीं फेंक सकते। तो लोगों ने पैकेट खा के रोड पर चिप्स फेंकना चालू कर दिया। और इंदौर क्लीनेस्ट ये पता किसने लगाया? क्योंकि ऐसे तो किसी के दिमाग में नहीं आ सकता कि इंदौर में कूड़ा कितना होगा। तो अगर अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं इंदौर से हूँ। ऐसे फालतू में तो किसी को शौक होगा नहीं कि चल इंदौर। एक क्वेश्चन है नॉट योर टाइप भाई, यहाँ पे चूहा क्या कर रहा है? ये मगरमच्छ, ये कौन है? की बेइज्जती करते हैं और सिर्फ इंदौर की करेंगे। मन्नू इस बार अहमदाबाद को बीच में मत लाना। इंदौर में कोई कुछ करता ही नहीं कि भाई गंदा हो जाएगा। वहाँ पे सब लोग रोड पे ताला लगा देते हैं और दूसरी सिटी चले जाते हैं कचरा करने। तुम अभी जाके देखो कि इंदौर पे ताला लगा हुआ है। यहाँ तुम किसी का गला काट दो, लेकिन काटने के बाद उसे गीले कचरे और सूखे कचरे में ध्यान से डालना। 400 लोगों को टपका दिया, 300 बच्चों को उठवाया, 5 बवासीर वाले अंकलों को बिठवाया। आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया, तुमने कैसे पकड़ा? हाथों से। वो आपने गीला कचरा रहने दीजिए, मैं देख लूंगा। तो ये रुक जाओ जरा। पकड़ नहीं पाया, तुमने कैसे पकड़ा? ये तो क्या? अरे ये गीला कचरा, ये इतना छोटा क्यों है? इतना बोना पुलिस, ये कितना छोटा है, इसकी हाइट ही देख लो। रहने दीजिए, मैं देख लूंगा। तो मैं इंदौर के पास वाले गांव खिड़किया में रहता हूँ। खिड़किया इतना छोटा गांव है, वहाँ एक वाईफाई नेटवर्क में पूरा गांव कवर हो जाता है। इनफैक्ट खिड़किया नाम भी उस वाईफाई नेटवर्क का ही था। तो गांव वालों ने सोचा यही रख लेते हैं, तो हमने खुद का चला मेरे गांव का नाम। किसी ने वो वाईफाई हैक कर लिया है। इतना छोटा गांव है, तुम नॉर्मली चलोगे तो ऐसा लगेगा कि 80 की स्पीड पे जा रहे हो। चीजें इतनी तेज साइड से निकलती है भाई, इंसानों के लिए स्पीड ब्रेकर्स लगे और भागते समय तो हेलमेट पहनना पड़ता है। मेरे गांव में लोग लड़के बोलते हैं अपनी लोकेशन। खिड़किया इतना छोटा गांव है, वहाँ एक वाईफाई नेटवर्क में पूरा गांव कवर साइड से निकलती है भाई, इंसानों के लिए स्पीड ब्रेकर्स लगे और भागते समय। ये बनी क्यों बनी? और ये बहुत अजीब सा लग रहा है। डेट हो जरा, ये भाई मेरे वो अंकल लग रहे जो अभी ट्यूशन के बगल में बैठे हुए थे, मतलब फालतू, मतलब लेटे हुए थे दारू पीते, ऐसा लग रहा है। हेलमेट पहनना पड़ता है। मेरे गांव में लोग लड़के बोलते हैं अपनी लोकेशन भेज, फिर उन्हें पता चलता है वो ऑलरेडी लोकेशन पर ही है। यहाँ जितनी ये क्या था? साइड से निकलती है भाई, इंसानों के लिए स्पीड ब्रेकर्स लगे और भागते समय तो हेलमेट पहनना पड़ता है। मेरे गांव में लोग लड़के बोलते हैं अपनी लोकेशन भेज, फिर उन्हें। भाई ये नॉट योर टाइप तो ज़ॉम्बी बना रखा है, ध्यान से देखे तो ज़ॉम्बी। पता चलता है वो ऑलरेडी लोकेशन पर ही है। यहाँ जितने लोग हैं उससे ज्यादा तो दिल्ली में लड़कियों के मेल बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। इतना खाली गांव में लोग अपनी ही गूंजी आवाज से बात कर रहे होते हैं। भाई मेरा गांव मैन वर्सेस वाइल्ड के एपिसोड तक में है। क्या? कैसे? मैंने तो हर एक एपिसोड देखा है मैन वर्सेस वाइल्ड का, फिर से देखना पड़ेगा चालू। दोस्तों मुझे नहीं पता मैं कहाँ आके फंस चुका हूँ। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि मैं यहाँ से जिंदा वापस जा पाऊंगा। यहाँ तो अपना मुंह भी चैन से नहीं पीने देते लोग, मुंह में आकर छीन लेते हैं। मेरे गांव में वैसे तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लिखा है, जो कि बेटियों से लिखा है बेटी बचाओ, बचा ओ बेटी पढ़ ओ। स्कूल छुड़वा के इतने अंगूठे छाप लोग पढ़ लिखने के बाद भी पेन से अंगूठे बनाते हैं।
आकर छीन लेता है। मेरे गांव में ऐसे तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लिखा है, जो कि बेटियों से लिखवाया उनकी स्कूल छुड़वा के। इतना मुझे छाप लोग हैं, पढ़ लिखने के बाद भी पेन से अंगूठा बनाते हैं। हम पेन से फिंगरप्रिंट बनाने की कोशिश करते हैं। इनके सामने लड़की भी घोड़ी बनेगी तो उसे भी चराने ले जाएंगे। इतने गवार मेट्रो की पटरी पे हक देते हैं। भाई मेरे गांव में जब अंग्रेज थे तब गुलामी भी वही करते थे, क्योंकि तुम इस गांव वालों से कुछ नहीं करवा सकते। यहाँ भाई तीन दिन कुछ तक बिजली नहीं आती है, लेकिन भाई कुछ नहीं रास्ते इन गाँव वालों से भाई कुछ फिर भी नहीं। कोई खंबे से चिपक के मर जाता। तो यहाँ पे एक 10th क्लास की कोचिंग थी, और भाई ये कोचिंग पूरी प्रॉपर थी। वो तुम्हारे मोहल्ले की ट्यूशन जैसी नहीं, जहाँ वो बालों में टॉवेल बांधकर निक्कर स्लीपर में एक दीदी तुम्हें पढ़ाती थी। वो दीदी के घर पे इतने सारे बच्चे आते थे पढ़ने। भाई ऐसा बहुत सच्ची में ये क्या था? क्लास की कोचिंग थी, और भाई ये कोचिंग पूरी प्रॉपर थी। वो तुम्हारे मोहल्ले की ट्यूशन जैसी नहीं, जहाँ वो बालों में टॉवेल बांधकर निक्कर स्लीपर में एक दीदी तुम्हें पढ़ाती थी। वो दीदी के घर पे इतने सारे बच्चे आते थे पढ़ने, दीदी को पता ही नहीं। ये देखो ये बंडल लड़ रहा है, वो उसकी नजर का है। ये पंठा चवाड़ पता नहीं क्या क्या बना रहा था। ये इसके अंदर से पानी कैसे आ रहा है? कौन क्या है? मेरे छोड़ो, बच्चों को नहीं पता टीचर कौन है। एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, सब लोग उसको ही टीचर समझ रहे हैं। वो बच्चे ने अपनी अलग कोचिंग खोल रखी है बीच में, वो नए नए टीचर्स लेके आ रहा है। स्टूडेंट्स, ये मिस्टर अब्राहम हम जी अब से आपको केमिस्ट्री यही पढ़ाएंगे। वो दीदी के घर में दीदी से ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है। दीदी अभी भी एक कमरे में है, उसने दूसरे कमरे में बिल्डिंग बना दी है। इतने छोटे छोटे बच्चे कोचिंग जाते हैं आजकल, और वो बेचारे आज और कल ही जा पाते हैं, क्योंकि परसों उन्हें कोई ओमनी वैन में पकड़ के ले जाता है। इतना कंपटीशन आ गया, बच्चे 6वीं 7वीं छोड़ के यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो फिर भी फेल हो जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि यूपीएससी वाले उधर 6वीं 7वीं के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन था यूपीएससी का कि तुम कितनी बार 100 में से 10 माइनस कर सकते हो, और आंसर है एक बार, क्योंकि फिर तुम 90 में से 10 माइनस कर रहे हो। ये एग्जाम से आईपीएस ये मैं सोच रहा हूँ ये कैसे बन रहे हैं आईपीएस वाले। ये मैं पुलिस ऑफिसर बनते हैं। अब समझ में आ रहा है देश में इतना क्राइम क्यों है। आधा क्राइम तो आईपीएस वाले कर रहे हैं एग्जाम वालों को मार के। कि सालों 17 घंटे पढ़ा के ये पूछ रहे हो। तो मेरे गांव में जो कोचिंग थी, भाई उसका सर 10th पढ़ा के सनकी हो गया था, क्योंकि भाई उसकी जिंदगी 10th के लूप में फंसी हुई है। उसकी 10th खत्म होती ही फिर चालू हो जाती है। बच्चों के मम्मी पापा उन्हें 10th के बाद कंप्यूटर गिफ्ट करते हैं। सर के पास 70 कंप्यूटर होते हैं, उनके मम्मी पापा आज तक गिफ्ट कर रहे हैं, और वो भी उस जमाने का विंडोज एक्सपी। सर बेचारा सारे कंप्यूटर जोड़ के GTA 5 खेलता है। सर इतना 10th क्लास में है, कोचिंग के बाद अपनी कोचिंग वाले ये क्या लिखा था? विंडोज एक्सपी। सर बेचारा सारे कंप्यूटर जोड़ के GTA 5 खेलता है। सर इतना अदर वाले टोचिन इतना 10th क्लास में है, वो कोचिंग के बाद अपनी कोचिंग की लड़कियों के सामने बाइक से स्टंट मार रहा होता है। देखो राजू तो सबको पीठ पे कुत्ते मारे, तू कोई नहीं है। मतलब इससे पीछे पीठ पे कुत्ते मारने वाला मेरी कोचिंग के बाहर हर साल एक बड़ा सा बैनर लगता था। उसमें जिस बच्चे के 90% बनते हैं उसकी बड़ी सी फोटो लगती है, और जिसके 60% बने हैं वो बड़ी सी फोटो लगा रहा होता था। वो 60% वाले बच्चे की इतनी सी फोटो आती है खोने में, वो भी खिल्ली से टूटी हुई। बैनर के बाकी कोनों ग्लू से चिपकाया है, बस इसकी फोटो का ठूठा ठोक रखा है। और हर कोचिंग में पैटर्न जरूर होता है कि आगे वाले बच्चे का ये पीछे क्या हो रहा है? ये नीला अबे इनमें से कोई इम्पोस्टर है, मुझे लग रहा है अमंडा है तो ये तो पराटू है। ऐसे बच्चों के ऊपर बहुत गुस्सा आता है मेरे तो। ये हर बार याद दिला देते हैं मैम तो, मैम टेस्ट है आज तो। उस दिन मेरे बहुत गुस्सा है। कंफर्म है वो तो टॉप करेगा ही करेगा। उसकी तो हाथों की रकीलों तक में 96% बना है। मुझे दिखाया उसने डर गया, बाद में ट्यूबर निकला वो। भाई तू आजकल कोचिंग में पीछे एक बच्चा पिट रहा है, उसकी किताब में सबने ड्राइंग्स देख लिया। वो ड्राइंग्स उसकी थी भी नहीं, वो जिस सीनियर की बुक थी उसने बना रखी थी। ये इसलिए पिट रहा है क्योंकि उसको आज तक लगता था कि गांधी जी घूंघट में हंसती एक औरत है, और नेहरू जी ये है नेहरू जी। इस बच्चे के हिसाब से मेरी आजादी की लड़ाई कुछ ऐसी दिखती है। बोर्ड एग्जाम
एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स मिलते हैं हमें डिफरेंट सेंटर। प्राइवेट स्कूल के बच्चे जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जाते हैं प्राइवेट स्कूल में। और भाई बहुत डिफरेंस होता है इन दोनों स्कूल में। प्राइवेट स्कूल के बच्चे बोलते हैं हमारे स्कूल के नीचे कब्रिस्तान। मतलब डुजमी। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बोलते हैं कब्रिस्तान के नीचे हमारी स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल की बेंचेस हमेशा हिलती रहती है। ये वहाँ के बच्चों के बूढ़े का बैलेंस ही वही हो चुका है। उनको तो नॉर्मल बेंच पे बैठाओ, उस पे भी हिलता रहता है। और भाई यहाँ की टॉयलेट ये बस टॉयलेट के लिए यूज नहीं होता है। अरे तुझे श्रेया का नंबर याद है क्या? चल मेरे साथ। कहाँ? अरे बाबा यहाँ तुझे किसी भी लड़की का नंबर मिल जाएगा। श्रेया अग्रवाल, श्रेया बंसल, श्रेया शर्मा, श्रेया राजा ने मिल गया। अरे लेकिन ये तो बंद है। अरे तो टेंशन की क्या बात है, इधर आइए ना, इधर बाकी नंबर भी है, चेक करिए। श्रेया जियो, श्रेया एयरटेल, श्रेया आइडिया। हेलो श्रेया। हाँ बोल। और बोर्ड एग्जाम से वो एक सरप्राइज इन्विजिलेटर चेकिंग होती है ना, जिसमें टीचर्स का ग्रुप बीच एग्जाम में रैंडमली आके तुम्हारी चेकिंग करने लग जाता है। एकदम से 5 लोग मिलिट्री की तरह अंदर घुसते हैं, पूरी क्लास में स्मोक कर दिया। एक तो अंदर तो मैं बच्चा बन के बैठा था पीछे। मैं यहाँ 15 मिनट से उसी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरे लिए से बस एक क्वेश्चन है भाई, आराम से भी आ जाओगे तो क्या दिक्कत है? तुम्हें चीटिंग ही पकड़ ली है ना, अंदर दाल तो थोड़ी ना बैठा है। इतना सीरियस चेकिंग कर रहे हैं, जेब चेक कर रहे हैं, जूते उतारवा रहे हैं, कुत्ता लाके ड्रग टेस्ट से चालू कर दिया। और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इतने हरामी, वो लोग चीटिंग में नहीं ड्रग टेस्ट में फंस रहे हैं। कुछ भी हुआ जा रहा है, पीछे दाऊद मिल गया है उनको। वो 10th क्लास ओपन से कोई भी करने आ जाता है। करनी होगी दाऊद को 10th, मुझे क्या पता, अनपढ़ गैंगस्टर अच्छा लगेगा क्या? और बोर्ड के रिजल्ट के टेस्ट में फंस रहे हैं। कुछ भी हुआ जा रहा है, पीछे दाऊद मिल गया। ये मैंने अभी ध्यान से देखा तो ये टट्टी है। वो कौन है? असासीन। उनको 10th क्लास ओपन से कोई भी करने आ जाता है। करनी होगी दाऊद को 10th, मुझे क्या पता, अनपढ़ गैंगस्टर अच्छा लगेगा क्या? और बोर्ड के रिजल्ट के टाइम पे हमेशा एक गरीब बच्चा न्यूज पे छाया रहता है, जिसने स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ के फिर से टॉप कर दिया है। एक तो साले गरीब बच्चों का ना अलग कंपटीशन चल रहा है। ये साले हर साल गरीबी में टॉप करने का नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। एक बच्चे ने स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ के टॉप कर दिया है, एक बच्चे ने तो पत्थर की चिंगारी में पड़ के टॉप कर दिया है, जब बिजली कड़कती थी तब झल्ले से पड़ के टॉप कर दिया है, जुगनू की गटमगाती जुगनी में टॉप कर दिया है, गरीब की आंखों में आई उम्मीद की रोशनी में टॉप कर दिया है। अरे भाई जब इतने गरीब तो एग्जाम का फॉर्म भरने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अब इसकी जो जल रही है उसमें भी बड़ा टॉप कर दिया है। यो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। और हम आज की वीडियो थी इतना ही, क्योंकि मेरे से ज़्यादा तो छोड़ा नहीं, मैं 8 ही देख पाऊंगा। सो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। सो रॉयल्स आउट।